सर जब मैं इसी में आऊँगी एक चीज़ ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगी कि मैं एक इंस्टाग्राम पे क्लिप देख रही थी तो वो महिला बोल रही थी कि जो राजनीति में महिलाएं होती हैं उनको कभी भी पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता बल्कि उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं जब उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इजी वे आउट लगता है आदमियों को या पुरुषों को कि उनके कैरेक्टर पे दो बातें बोल दो। इसीलिए एक बार किसी के साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने ट्विटर पे ये लाइन डाली थी कि सुनो द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। ओह, तो इस चीज़ में आपका क्या टेक है? ऐसा नहीं, क्यों मेरा होता है? दो है। एक तो अपने यहाँ ऐसी शिक्षा पद्धति रखें, जैसे मैंने अभी कहा कि सारे को गोविंद ही बना दें। वाह! ये बहुत अच्छा थॉट है। हाँ, जी। कि फिर सबसे उसमें अपना पहले तो सखा ढूँढे लड़कियाँ। हाँ, गोविंद ही सब हो। इस गोविंद होने का मतलब है सबकी एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप हो। एक बात ये है। दूसरी बात आपको जो मैं भारत में जो लॉ का पार्ट रहा है, जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें आपको पता है जो अपने यहाँ मनु की इस बात को कोई नहीं बोलेंगे। मनु के वो पार्ट जो लॉ का पार्ट रहा है, उसमें उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में 18 विवाद के विषय बताए। उसमें 4 जो है वो क्रिमिनल कैटेगरी में है। और क्रिमिनल कैटेगरी में जो 4 है उसमें है एक वाक पारुष, दंड पारुष, साहस और स्त्री संग्रह। ये 4 क्रिमिनल है। इस पे क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। तो आपको पता है एक तो जनरल अपने यहाँ थ्रू आउट लॉ में रहा है कि जैसे वाक पारुष है, जिसको आज आप डिफेमेशन केस कहते हैं। 490 किसी को भी कोई यदि किसी रूप में यदि उसके असैसिनेशन करता है ना उसका पर्सनैलिटी का, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी का भी कोई करे। पहली बात तो जनरल बात ये होगी। तो वो उस समय में बहुत कठोर सजा होती थी उसको। जैसे उदाहरण वहां दिया हुआ है। जैसे आज के समय में लोग इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन आप नारद स्मृति पढ़ें, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ें, वहां बड़ा कठोर रूप से ये था कि जैसे अभी लोग बोल देते हैं, जैसे दिल्ली में सब बोल देता अरे ये बिहारी है, कोई कह देगा कि ये बंगाली है, कोई कह देगा यार वो बड़ा डेरोगेटरी सेंस में बोल रहा है, उस पर डिफेमेशन केस किया जा सकता है। रीजन वाइज, व्यक्ति वाइज, किसी का कोई बोलने का कुछ तरीका है, किसी का कुछ और ऐसे है, उसमें यदि आप उसको सोसाइटी में उसकी यश प्रतिष्ठा को आप धूमिल करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये तो जनरल बात है, किसी को कोई आप नहीं कर सकते। जी। लेकिन विशेष रूप से उसमें जो अंतिम दिया है स्त्री संग्रहण, स्त्री संग्रहण के बारे में इतना कठोर विधान था कि किसी भी रूप में स्त्री को कोई भी यदि अपमानित करता है, किसी रूप में, बाकी बलात्कार इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, यदि सिंपल वे में किसी स्त्री को कोई ह्यूमिलिएट करता है, उस पे कठोरतम सजा का प्रावधान था। और पता है ये चारों क्रिमिनल केस में वो विधान है कि सबसे पहले इस केस को टेकअप किया जाए। ये अपने यहाँ थ्रू आउट ट्रेडिशन में रहा है और लॉ का पार्ट रहा है। समझ गए ना? इसलिए भारत में शुरू से ये अपनी न्यायिक प्रक्रिया में रहा है कि आप स्त्री का किसी भी रूप में आप ऐसा कुछ ना करें जो उसको अपमानित वो महसूस करे। तो ये स्त्री संग्रहण की कैटेगरी में आता है। ये मनुस्मृति का विधान है। याज्ञवल्क्य स्मृति में और कठोर कर दिया, नारद स्मृति में तो और कठोर कर दिया। हमारे लोग इसके विषय में शुरू से सचेत रहे हैं। ये आज के समय में ये हल्की हल्की बातें, ये ओछापन, अपनी नाका जो है ना अकुशलता, अकुशलता। अपनी अकुशलता को छुपाने के लिए हम ऐसी बात बोल देते हैं जो क्रिमिनल एक्ट है और जो अपनी ज्ञान परंपरा में जिसको कभी अच्छा नहीं माना गया। इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं। ठीक है ना? तो इस रूप में इसको देखें। और फिर मैं कहूँगा कि अभी मैं अपना जो लॉ है ना, जी। बहुत कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आज भी
लॉ का मैक्सिमम पार्ट जो है वो यूरोपियन है। भारतीय जो न्यायिक प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ कि जो सालों होते हैं तो ये तो लॉ चेंजेबल रियलिटी है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है आज भी उसमें जो हम ला सकते थे, लेकिन कई चीज़ें जो हैं वो हम अभी भी नहीं ला पाए हैं। और अभी भी जो कुछ जोड़े गए हैं स्त्री के विषय में, पता है ये तो नारद स्मृति याज्ञवल्क्य में तो बहुत पहले से विद्यमान है। तो इसको भी ठीक से हम पढ़ें समझें तो भी हमें थोड़ा अंदर से ग्लानि होगी, लेकिन आज का तो इतना फूहड़पन आ गया है ना कि व्हाट्सएप उसको यूनिवर्सिटी बोलते भी नहीं ये वो लगता है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। ये भी अपने यहाँ थोड़ा ना जो नैतिकता की बात थी वो शिक्षा को हमने जो गायब कर दिया है ना, ये भी थोड़ा असर डाल रहा है, लेकिन ये तो अक्षम्य है। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।